नमस्कार, मैं हूं अनुपम। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में आज फैसले का दिन है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के नतीजे अब से कुछ देर बाद आने शुरू हो जाएंगे। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बीते महीने हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने जा रहे हैं। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। बता दें कि असम, केरल और पुडुचेरी में एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। तमिलनाडु में भी एक चरण में 23 अप्रैल को मतदान हुआ था। वहीं पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान हुआ था। लोगों की नजरें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस राज्य में कई एग्जिट पोल्स ने सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान लगाया है। वहीं असम और पुडुचेरी को लेकर आए अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी की वापसी का अनुमान लगाया गया है। अगर केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो यहां पर अधिकतर एग्जिट पोल में यूडीएफ और डीएमके की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 में से 293 सीटों के नतीजे आ जाएंगे, क्योंकि फाल्टा सीट पर चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का फैसला किया है। फाल्टा विधानसभा सीट के 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को मतदान होगा, जबकि इसके नतीजे 24 मई को आएंगे। तो आज यहां पर परिणामों का दिन है और लगातार न्यूज 18 ने भी 5 राज्यों के फैसले को लेकर सबसे बड़ी तैयारी की है। ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम मौजूद रहेगी। पल पल की जानकारी हम आपको रिजल्ट अपडेट टीम के जरिए यहां पर पहुंचाएंगे। और सीधे रुख कर रहे हैं लखनऊ का। ऋषभ बड़ी त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर मौजूद है। ऋषभ, जाहिर तौर पर जिस तरीके से 5 राज्यों का जो फैसला है, ये बंगाल पर सबसे ज्यादा फोकस इसलिए है क्योंकि अभी तक बंगाल को लेकर के कोई भी साफ प्रेडिक्शन यहां पर सामने नहीं आई है और जाहिर तौर पर कुछ घंटों के बाद ये तस्वीर साफ होती दिखाई देगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ देर बाद ही तस्वीर जो है वो जो अभी धुंधलापन छाया हुआ है वो धुंधलापन साफ होगा, तस्वीर साफ होगी, स्पष्ट होगी और अलग अलग पार्टीज के जो दावे हैं उन दावों की हकीकत, वो सच्चाई सामने आएगी। एग्जिट पोल में जो दिखाया गया है उसकी सच्चाई सामने आएगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। पश्चिम बंगाल के ऊपर सबकी नजर है। 148 का मैजिक फिगर किसके पास जाने वाला है, कौन वहां सरकार बनाने वाला है, क्या ममता बनर्जी फिर से आ रहे हैं या भाजपा ने जो वहां पर मेहनत की है, जो मशक्कत की है, जो व्यूहरचना की है, उसका कुछ फल मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश में गहमागहमी इसलिए तेज है क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और 5 राज्यों के ये चुनाव परिणाम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के ऊपर भी थोड़ा बहुत फर्क जरूर डालेंगे, उनके मनोबल पर बहुत फर्क जरूर डालेंगे। क्योंकि बीते दिनों जैसे बिहार का जो रिजल्ट रहा, बिहार में भाजपा की सरकार आ गई, उनका मुख्यमंत्री बन गया, उसका असर हम लोग उत्तर प्रदेश में भी महसूस करते हैं। तो पश्चिम बंगाल का भी फर्क यहां तक जरूर आएगा। खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, चूंकि स्टार प्रचारक हैं, वो कहने भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय हैं, हिंदूवादी नेता हैं देश के सबसे बड़े, उन्होंने तमाम वहां पर चुनाव प्रचार किया है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का मॉडल जो है वो चूंकि पूरे देश में चर्चित रहता है और उस मॉडल के जो ध्वजवाहक हैं, जो आगे बढ़ाने वाले हैं, वो योगी आदित्यनाथ हैं। तो वो योगी आदित्यनाथ का जो वहां पर रोल रहा है उसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह क्योंकि इसके बाद 2027 का सियासी दंगल है और उस दंगल के लिहाज से ये परिणाम काफी महत्वपूर्ण साबित हो जाते हैं, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही महत्वपूर्ण राज्य हैं जिन राज्यों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में कर रखा है। ऐसे में वहां पर इसका क्या रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा और भाजपा ने इसको लेकर के क्या तैयारी की है, वो बताइए सर। अनुपम, देखिए 2 चीजें होती है। एक होता है जहां पर आपकी सत्ता है वहां पे उस सत्ता को आप कैसे रिटेन रखेंगे, उसको कैसे बरकरार रखेंगे। क्योंकि जैसा राजनीतिक जो बड़े बड़े जानकार हैं उनका भी ये कहना होता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है। उत्तर प्रदेश में 2 मर्तबा की योगी आदित्यनाथ की सरकार हो चुकी है, तो इस बात की चर्चा जरूर होगी कि हाँ भाई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। सरकार के विरोध में भी तमाम लोग होंगे, सरकार की योजनाओं का लाभ अगर जिन्हें नहीं मिल पा रहा है, तमाम लोग सरकार जिस तरह से चलाई जा रही है उसमें कमियां निकाली जाएंगी। विपक्षी दलों की तो ये ड्यूटी ही है, वो तो करेंगे ही करेंगे। और फिर उसके बाद होता है किसको टिकट मिला, किसका टिकट कटा, किसके साथ अलायंस हुआ, किससे अलायंस टूटा। तो ऐसे तमाम पहलू होंगे, वो देखना पड़ेगा 27 में। अब बात हो जाती है उन राज्यों की जहां पर आपकी सरकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में नहीं मतलब
कभी नहीं रही इतिहास में। तो इसलिए पश्चिम बंगाल बहुत अहम हो जाता है। पिछली बार 77 सीटें थी, सीटें कितनी बढ़ी, और अगर सरकार आ जाती है तो जाहिर सी बात है भाजपा के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई और नहीं होगी। वहीं यहाँ जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव हर बार बोल रहे हैं, कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि और दिल्ली बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ संदीप पांडे। ऋषभ, में आऊंगा आपके पास। संदीप, जाहिर तौर पर बहुत बड़ा दिन है, इन 5 राज्यों के नतीजों का दिन है। क्या तैयारी वहां पर की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और पश्चिम बंगाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कितनी आश्वस्त है? देखिए, दिल्ली का मौसम आज बदल चुका है, सुबह से बारिश हो रही। वहीं बंगाल में सरकार बदलती है या नहीं बदलती है, ये 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। मैं इस समय मौजूद हूं दिल्ली में बीजेपी के हेड ऑफिस पे। आप देखिए किस तरीके से बीजेपी कार्यालय में तैयारी चल रही है, मिठाइयाँ भी बनने जा रही हैं, और इधर जो चुनाव परिणाम आने हैं उनको नतीजे देखने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है बीजेपी हेड ऑफिस में। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट हरीश से कहेंगे वो व्यवस्थाएं दिखाएं जो बीजेपी हेड ऑफिस दिल्ली में की गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मीडिया गैलरी बनाई गई है, और यहाँ पे पैनलिस्ट भी मौजूद रहेंगे पार्टी के, और इसके साथ ही पार्टी काफी उत्साहित है बंगाल में कमल खिलाने को लेकर। हालांकि तृणमूल कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि उसका सरकार पे कब्जा बरकरार रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इस बार बंगाल में कमल खिलेगा, और बंगाल पे ही पूरे देश की निगाहें टिकी हैं कि वहां परिवर्तन होगा या नहीं होगा। इसके अलावा असम को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि वहां पे पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और हैट्रिक जीत की लगाएगी। इसके साथ ही अन्य राज्यों में भी सहयोगियों के साथ वो सत्ता में आने का दावा कर रही है। हालांकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 12 बजे तक तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी कि किस राज्य में किसकी सत्ता बनती है, कौन सत्ता पे काबिज होता है। तो ये 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि संदीप, लेकिन अगर हम बात करें समीकरणों की, जिस तरीके से चुनाव के दौरान गहमा गहमी वाला वातावरण रहा, और उसके बाद हर दल अपनी अपनी जीत के दावे जरूर कर रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है, और तमाम चाहे एग्जिट पोल्स हों या तमाम जो और प्रेडिक्शन करने वाले लोग हैं, कोई भी बंगाल को लेकर के एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा है। यानी कि बंगाल को लेकर के टकरार बिल्कुल लगातार कांटे की है, और भारतीय जनता पार्टी भी इस परिणाम पर बड़ी गहराई के साथ नजर बनाए होगी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की लगातार नजर बनी हुई परिणामों पे, खासकर अब की बार जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है उसको लेकर सभी के समीकरण अलग अलग नजर आ रहे हैं। और आपको हम दिखा दें किस तरीके से यहाँ पे पैनलिस्ट मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि उसकी सरकार बनने वाली है और कमल बंगाल में खिलने वाला है। लेकिन जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है और जनता ने शांत होकर मतदान किया है, इसके लेकर लगातार बहस चल रही। आखिर ये जो मतदान हुआ रिकॉर्ड तोड़, ये किसका पलड़ा भारी करेगा? क्योंकि टीएमसी एक तरफ कह रही है कि उसके पक्ष में मतदान हुआ है, लेकिन बढ़ा हुआ मतदान भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में होने का भी दावा कर रही है। तो देखना ये होगा कि आज परिणाम किसके पक्ष में आते हैं। हालांकि अगर बात करें मतगणना को लेकर तो चुनाव आयोग ने भारी सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त किया है। 3.25 लाख से अधिक वहां पे अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं काउंटिंग सेंटरों पे। तो मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए बंगाल में खास बंदोबस्त चुनाव आयोग द्वारा किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। ऋषभ भी लगातार हमारे साथ, संदीप बने हुए हैं। ऋषभ, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के लिहाज से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के अलावा कई जगहों पर जाकर के चुनावी रैलियों को संबोधित किया है, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से बंगाल में एक माहौल पैदा हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्लान वे में वहां पर एक्शन लिया, आज वो रिजल्ट का दिन है। यानी कि ये पता लगेगा कि ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव के वक्त में मेहनत की है, आखिर वो कितनी परिणामों में तब्दील हो पाई है। जी बिल्कुल, देखिए अनुपम, पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो था वो SIR को लेकर के था, अवैध घुसपैठ को लेकर के था, और तुष्टीकरण को लेकर के था। और ये तीनों सब्जेक्ट कहीं ना कहीं ऐसे हैं जिस पर जो राजनीति जब होती है, इनकी जब चर्चा होती है, तो जो देश में सबसे पहला नाम आता है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से कार्रवाई हुई है, चाहे वो अवैध
बांग्लादेशी हों, रोहिंग्या हों, तो यहाँ का जो पुलिस का मॉडल है वो पूरे देश में उसका सम्मान से नाम लिया जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। और उसके चूंकि लीडर योगी आदित्यनाथ हैं और मोर और लेस उसी टाइप के मुद्दे पश्चिम बंगाल के चुनाव में खुद योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी सभाओं में उठाए हैं। तो वहां पर हम लोग जरूर देखेंगे, उत्तर प्रदेश के जो वोटर्स हैं, उत्तर प्रदेश के जो पॉलिटिशियन हैं या जो एनालिस्ट हैं, उनकी भी नजर रहेगी कि योगी आदित्यनाथ वहां पर कितने प्रभावी दिखे हैं। चूंकि वो मुद्दे, चाहे वो घुसपैठ हो, चाहे तुष्टीकरण हो, उन सब के खिलाफ जो सबसे मजबूती से बोलने वाले नेता हैं वो योगी आदित्यनाथ है। और योगी आदित्यनाथ ने वहां पर अच्छी खासी कैंपेनिंग भी बहुत की है। महत्वपूर्ण बात संदीप के पास एक बार फिर हम चलेंगे। लोगों की भी संदीप, 89%, 92% लगभग एसआईआर के बाद जो ये पोलिंग परसेंटेज निकल करके सामने आया है, इससे भी कई राजनीतिक जानकार अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि एसआईआर के बाद जिस तरीके से हम पोल परसेंटेज देख रहे हैं तमाम राज्यों का जहां जहां पर चुनाव हुए हैं, वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं और इन बदली हुई परिस्थितियों में कुछ भी प्रेडिक्शन करना इतना आसान किसी राजनीतिक जानकार के लिए नहीं होगा। बिल्कुल अनुपम, हम बताएं ये जो फैक्टर आप बता रहे हैं इनका क्या फर्क पड़ता है और बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है। हमारे साथ बीजेपी के पैनलिस्ट विमल सिंह मौजूद हैं। विमल सिंह जी, जिस तरीके से एसआईआर हुई, लाखों वोट कटे हुए हैं बंगाल में, और इसके बाद जो बम्पर वोटिंग हुई है, इसको बीजेपी अपने किस तरीके से देखती है, क्या नजरिया है? देखिए संदीप जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज दिल्ली में जो है मौसम का परिवर्तन हुआ है, उस तरीके से बंगाल के अंदर भी राजनीतिक परिवर्तन जो है होना तय है। आपने देखा जिस बंगाल के अंदर जिस तरीके से लोगों ने अपना पूरा भय छोड़ के लोगों ने विकास युक्त को जो है चुना है। आप देखिए, मैं तो बंगाल में लगभग जो है 15 दिन था। वहाँ की जो परिस्थिति थी ग्राउंड की, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोग जो है एकदम बढ़ चढ़ के जो है चुनाव में हिस्सा ले रहे थे और लोगों के लिए मन में पूरा तय कर दिया था कि हम जो है परिवर्तन करके रहेंगे। आप कह रहे हैं कि जो बम्पर मतदान हुआ है वो बीजेपी के पक्ष में, लेकिन तृणमूल कांग्रेस दावा कर रही है कि वो फिर से सरकार बना रही है। देखिए, वो तो दावा तो सब कर सकते हैं, दावा करने का अधिकार तो सभी पार्टियों को है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अभी आने दीजिए। 8 बजे के बाद जो है ईवीएम का बैलेट खुलेगा, उसके बाद पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं सरकार बन रही है। अभी 2 दिन पहले देखा था आपने ममता बनर्जी किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है डिडोसला फोड़ते हुए नजर आ रही थी। अभी आप 2 घंटे 4 घंटे बाद देखेंगे कि वो ईवीएम के ऊपर जो है डिडोसला फोड़ते हुए नजर आएंगे। आपकी पार्टी के अंदर खाने मंथन हुआ होगा, कितनी सीटें आप लोगों को मिल रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हम 160 प्लस सीट जो है बंगाल में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो अनुपम, देखिए बीजेपी के जो पैनलिस्ट हैं उनका क्या कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ बंगाल में आ रही है, जो चाहे एसआईआर का फैक्टर हो या जो बम्पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है वो बीजेपी के पक्ष में होने का दावा किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, आप बने रहिए, ऋषभ आप भी बने रहिए, आगे भी हम आपको रिजल्ट अपडेट टीम भी लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर बड़ी जानकारी दें, काउंटिंग से पहले पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में क्या हालात है, इसका जायजा न्यूज 18 के संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर लिया है। भवानीपुर विधानसभा पर पूरे देश की नजर है, जहां से ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी की लड़ाई है। और वहां की सारी ईवीएम जिस स्ट्रांग रूम में रखी हैं वो है सखावत गर्ल्स इंटर कॉलेज। और यहीं पर ममता बनर्जी लगभग 4 घंटे आकर बैठी थी। उन्होंने कई आरोप लगाए थे, कई सवाल खड़े किए थे। लेकिन चूंकि ये स्ट्रांग रूम भी है और यहीं पर काउंटिंग भी होनी है 4 मई को, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए, अर्धसैनिक बल के जवान जो है उनका सुरक्षा घेरा सीधे गेट पर है, अंदर भी है। लेकिन रिजर्व पुलिस भी और रिजर्व सीएपीएफ के जवान भी यहाँ पर देखिए बैठे हैं। किसी भी गाड़ी को यहां पर आने नहीं दिया जा रहा है जब तक वो इस आसपास के रोड के बाशिंदे न हो, यानी उनका पता अगर यहां का है तो उन्हीं की गाड़ी आ सकती है, वरना कोई बाहरी व्यक्ति नहीं प्रवेश कर सकता। 165 ऑब्जर्वर नए नियुक्त किए गए हैं, 77 पुलिस ऑब्जर्वर नए नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि काउंटिंग शांतिपूर्ण होनी चाहिए। और ये बहुत ही संवेदनशील जो काउंटिंग सेंटर है, क्योंकि ममता बनर्जी बनाम शुवेंदु अधिकारी, यहां पर देखिए कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था, यहां पर बैरिकेड लगा करके बीच में तमाम जो लोग आते हैं उनसे उनकी पहचान पूछी जाती है। मीडिया कर्मियों और पुलिस कर्मियों के अलावा किसी को नहीं यहां आने दिया जा रहा है। ये देखिए बांस सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा किया गया है, क्योंकि पूरा इलाका ये छावनी में तब्दील कर दिया जा रहा है। आज भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो 5 लेयर की सिक्योरिटी यहां पर है और पूरी सतर्कता बरत रही है स्थानीय पुलिस भी, सीएपीएफ के जवान भी, ताकि कोई बवाल यहां न हो। यहां पर एक दिन पहले पारा हाई हो गया था जब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक यहां जुट गए थे। उसके पहले तृणमूल कांग्रेस की एक वैन यहां पर आई थी, उसके बाद बीजेपी के समर्थक उसके सामने लेट गए थे। कोलकाता पुलिस उनको किसी तरीके से यहां से उठा करके ले गई। उसके बाद बहुत मुश्किल से स्थिति सामान्य हुई थी। और आज अगर आप देखिए, जब काउंटिंग होनी है उसके पहले
यहाँ शुरू मेन सड़क से लेकर के और वहाँ तक 5 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था आपके सामने है। रिजर्व जो पुलिस बल के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर हैं और ये एंट्री है, जहाँ से एंट्री होनी है वहाँ पर भी बिना परिचय पत्र के और जिसकी ज़रूरत है अंदर जाने के लिए उसी को वहाँ जाने दिया जा रहा है। तो ज़बरदस्त सुरक्षा के इंतज़ाम हैं। 100 मीटर की ये दूरी है, इसके इधर कोई भी व्यक्ति जिसको ज़रूरत ना हो उधर जाने का वो नहीं जाएगा। सुरक्षाकर्मी जो CAPF के जवान हैं वो हथियारों के साथ लैस हैं यहाँ पर किसी भी मिसक्रिएंट्स को या जो अव्यवस्था फैलाना चाहता है। चूंकि ये बहुत ही संवेदनशील काउंटिंग सेंटर है, ममता बनाम शुभेंदु मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बेहद चार्ज होने वाला है और पुलिस प्रशासन की तैयारी भी उसी के मुताबिक है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। यहाँ पर 5 राज्य और इन 5 राज्यों के बारे में जो टैली आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो टैली अभी 0-0 है, क्योंकि 8 बजे जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद इस टैली में अपडेट हम आपको लगातार दिखाएंगे। न्यूज़ 18 सबसे पहले ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ी कवरेज यहां पर दिखा रहा है और आज के लिए न्यूज़ 18 ने जिस तरीके से खास तैयारी की है, जैसा हमारा हर बार वादा रहा है, लाइव रिजल्ट हब। और लाइव रिजल्ट हब में क्या तस्वीर उभर कर सामने आएगी, क्या तैयारी है, किस सीट पर कौन आगे है, कौन पीछे है, क्या समीकरण है। आशीष लगातार हमारे सहयोगी वहां पर बने हुए हैं जो दिन भर पल पल का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आशीष, क्या तस्वीर है और जब 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी तो सबसे पहले न्यूज़ 18 एक बार फिर दर्शकों तक वो तस्वीर पहुंचाएगा? कि जिस तरह अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, पश्चिम बंगाल और पश्चिमी विक्षोभ, ये 2 बातें बहुत चर्चा में हैं और इस चर्चा को लेकर के चाहे मौसम विभाग की बात करें या हमारे लाइव रिजल्ट हब की बात करें, दोनों ही तरफ गहमा गहमी बनी हुई है। देखिए, आधे से ज़्यादा भारत में इस वक्त पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम बारिश और थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन सियासी घटनाक्रम जो इस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 40 से 45 मिनट का समय रह गया जब पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारी जो तैयारी है आज की, सम डेस्क आप देख पा रहे होंगे, इस वक्त तैयारियां पूरी जोरों पर है। काउंटिंग शुरू होते ही चुनाव आयोग की वेबसाइट और हमारे पास जो भी सोर्सेस हैं उसके माध्यम से कौन सी सीट्स पर किन उम्मीदवारों को रुझान में बढ़त मिलेगी वो बताएंगे। वेस्ट बंगाल की डेस्क आप देख पा रहे हैं। वेस्ट बंगाल चूंकि ज्यादा विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए हमने ज्यादा एरिया को कवर करते हुए यहाँ पर वेस्ट बंगाल के लिए ये सभी तैयारियां की हैं और हमारे सभी जो वॉलंटियर्स, हमारे सभी जो सहयोगी हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। इसके आगे तमिलनाडु, असम के बाद वेस्ट बंगाल, फिर तमिलनाडु और पुदुचेरी की भी विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं आप देख पा रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि अभी रुझान आने शुरू होंगे। सभी जो बड़े बिग फेसेस हैं उन पर भी हमारी नजर रहेगी। आशीष, अगर कुछ लोगों से वहां पर बातचीत हो पाए तो जरा बातचीत करिए, उनसे हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक समय से पहुंचा सके, इसके लिए भी पोल परसेंटेज बढ़ा है और SIR के बाद जिस तरीके से काफी बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है, ऐसे में क्या क्या प्रभाव डालेगा इसका? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए SIR की जो चर्चा काफ़ी पहले से चली रही थी, फिर वेस्ट बंगाल में जिस तरह से SIR को लेकर सियासी जो घटनाक्रम हुए, उसके बाद कई तरह के आरोप सत्ता पक्ष में रहने वाली पार्टी की तरफ से लगाए गए, फिर जो पूरा विधानसभा का चुनाव हुआ वो भी काफ़ी SIR उस दौरान भी चर्चा में रहा। चूंकि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा रहा तो आरोप तो यहाँ तक भी लगे कि जो हमारे वोटर्स से जो सत्ता पक्ष में पार्टी है उसके द्वारा, कार्यकर्ताओं के और बड़े नेताओं के द्वारा ये भी आरोप लगाए गए कि जो हमारी वोटर्स थे उनके नाम काटे गए। फिर बाद में हालांकि जो संशोधन प्रक्रिया पूरी हुई चुनाव से ठीक पहले, उसके बाद वोटिंग परसेंटेज ने सबको चौंकाया। इतना SIR की जो पूरी प्रक्रिया हुई उसको लेकर के चर्चा नहीं हुई, लेकिन जब से वोटिंग हुई है पहले फेज और दूसरे फेज की पश्चिम बंगाल में अब तक ज्यादा चर्चा मात नहीं दे सका लाइव रिजल्ट हब, उसमें किस तरीके से सीटों को लेकर खास तैयारी की गई है? कैमरामैन से कहिए आप भी वो तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से वो अपडेट होगा, कैसे हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, इसको लेकर क्या प्लानिंग हमारी है और न्यूज़ 18 नेटवर्क किस तरीके से आज बाकी तमाम चैनलों को पीछे छोड़ देगा? निश्चित रूप से देखिए तैयारियां हमारी पूरी है। हमने इसीलिए, चूंकि डेस्क में कहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन मुनमुन दिखाएं, ये असम डेस्क है। यहाँ पर अभी हमारे वॉलंटियर्स जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है और जो भी उनके पास सोर्सेज होंगे वो पूरी तरह से तैयार हैं और चूंकि तैयारियां चुनाव आयोग की भी पूरी हो चुकी हैं और सभी जो VIP सीट्स हैं उसके लिए हमने अलग व्यवस्था की हुई है और VIP सीट्स के अलावा जो अन्य अपडेट्स आते रहेंगे उसके लिए अलग से व्यवस्था की है। मुनमुन आप उधर से आइएगा, मैं इधर से एक बार दिखा देता हूँ। ये जो असम की डेस्क है, उसके बाद ये वेस्ट बंगाल के लिए डेडिकेटेड
जो डेस्क तैयारी की गई है उसमें सभी वॉलंटियर्स पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे आप तक रिजल्ट भी पहुंचाएंगे और चुनाव आयोग की वेबसाइट्स के अलावा हमारे जो सूत्र ग्राउंड पर हैं उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं। इसके अलावा आप आगे आएंगे तो आपको वेस्ट बंगाल के बाद पुदुचेरी, तमिलनाडु की भी डेस्क दिखाई देंगी। चूंकि सारे एरिया को कवर करने में थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन समय बिल्कुल नहीं लगेगा। रिजल्ट रुझान आने से, शुरुआत होने से ही आप तक हम ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बड़ी पार्टियां, चाहे वो टीएमसी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, एलडीएफ, यूडीएफ, एआईएडीएमके, डीएमके, सभी के लिए हमने तैयारियां पूरी की। हर एक बड़े चेहरे पर हमारी नजर रहेगी, कौन किस सीट से रुझान में बढ़त बनाएगा और फिर परिणाम किसके पक्ष में जाएंगे, ये सब दिखाने के लिए देखिए तैयारियां पूरी की गई हैं। मैं चाहूंगा मुनमुन एक बार आप पूरा एरिया पैन करके दिखाएं। सभी हमारे वॉलंटियर्स, सभी हमारे जो सहयोगी हैं वो पहले से ही तैनात है। तो मुनमुन एक बार ये आप इधर फोकस कीजिए एक बार। ये देखिए यहाँ पर पहले से ही वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम, पुदुचेरी के लिए ये आप जो ये सब जीरो देख रहे हैं ना, अब से कुछ ही देर में ये आंकड़ों में परिवर्तित होने लगेंगे, 1, 2, 5, 10। और इसी तरह से चूंकि वेस्ट बंगाल की एक सीट पर अभी विधानसभा चुनाव के लिए दोबारा घोषणा की गई, तो 293 आपको यहाँ पर आंकड़ा नजर आ रहा होगा। तो भाई तमिलनाडु की बात करें तो 234 का आंकड़ा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और उसके आगे जीरो, 293 के आगे जीरो। अभी चूंकि रुझान आने शुरू नहीं हुए इसलिए ये 0-0 रहेगा। केरला की बात करें तो 140 देखिए विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई है और इसका अभी इसके आगे जो जीरो आप देख पा रहे हैं ये अब से कुछ ही देर में रुझानों में परिवर्तित होने लगेगा। उसके बाद असम की बात करें, बिल्कुल आशीष, मैं आऊंगा आगे भी आपके पास और लाइव रिजल्ट आप और पांचों राज्यों के 18 का खास कवरेज के लिए है, जहां पर हर सीट के बारे में हम आपको पूरी तस्वीर सबसे पहले दर्शकों तक दिखाएंगे और वो आपको टेली में यहां पर रिफ्लेक्ट होगी।